सुशील कुमार एक ऐसा नाम था जिसने कुश्ती की दुनिया में भारत के परचम को लहराया। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज तो 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता। 2010 में ये वर्ल्ड चैंपियन भी बने और न जाने कितने ही मेडल्स इन्होंने अपने नाम किया, जिसके कारण इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब सुशील कुमार अपने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। एक सफल व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है वह सब कुछ सुशील कुमार को मिल गया था। उनके पास पैसा था, उनके पास दौलत था, उनके पास शोहरत था, उनके पास रुतबा था, हर एक चीज सुशील कुमार के पास था। लेकिन कहा जाता है ना कि पैसा और शोहरत संभालना सबके बस की बात नहीं होती है, और शायद ऐसा ही कुछ सुशील कुमार के साथ भी हुआ। सुशील कुमार पर आरोप लगा कि उन्होंने 23 साल के एक नौजवान रेसलर सागर धनकर की हत्या की है। धनकर सुशील को अपना गुरु मानता था और इसी कारण से वह छत्रसाल स्टेडियम में, जो कि नई दिल्ली में पड़ता है, वहां पर वह रेसलिंग सीखने के लिए आया, जहां पे सुशील कुमार और उसके ससुर सतपाल की तूती बोलती थी। यह जो नौजवान था सागर धनकर, इसके अंदर एक रेसलर बनने का कीड़ा सुशील कुमार को देखकर ही उठा, क्योंकि सुशील कुमार ने जिस तरीके से बिल्कुल कम समय में एक नाम कमाया, एक रुतबा कमाया, दौलत कमाया इस कुश्ती की वजह से, यह सब कुछ देखकर यह नौजवान जो रेसलर था सागर धनकर, इसने भी डिसाइड किया कि यह भी कुश्ती लड़ेगा और सुशील कुमार की तरह ही ये भी एक बहुत बड़ा रेसलर बनेगा और भारत का नाम ऊंचा करेगा। तो इस तरीके से सुशील कुमार को वह अपना गुरु मानता था, सुशील कुमार में वह अपना भगवान देखता था। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसमें वह अपना भगवान देखता है वही एक दिन उसके लिए हैवान बन जाएगा। धनखड़ और उसके कुछ दोस्त दिल्ली के जिस फ्लैट में किराए पे रहते थे, दरअसल वह फ्लैट सुशील कुमार की बीवी के नाम था, लेकिन शुरुआत में धनखड़ या फिर उनके दोस्तों को यह बात पता नहीं थी। दरअसल हुआ यह कि जिस फ्लैट में वो किराए पे रहते थे, उस फ्लैट का वो 1 महीने का किराया नहीं दे पाए कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, और इस कारण से जो भी उनसे रेंट वसूलने आता था उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ दिनों में वे किराया दे देंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम्स है उनके साथ। अब इसके बाद हुआ यह कि 4 मई की रात को कुछ लड़के डंडे, हॉकी स्टिक, बेसबॉल के बैट्स के साथ धनखड़ के फ्लैट पर पहुंचे और उसे धमकाना शुरू किया, उसके दोस्तों को धमकाना शुरू किया और यह बोला कि तुम जानते हो कि यह फ्लैट किसका है, यह फ्लैट सुशील कुमार का है। तो धनखड़ ने जवाब दिया कि ठीक है, जब यह फ्लैट सुशील कुमार का ही है तो मैं उनसे बात कर लूँगा और कुछ दिन में मैं जो किराया है वह उनको दे दूंगा। इसके बाद उन लड़कों ने बोला कि सुशील कुमार नीचे गाड़ी में बैठे हैं, वह तुम्हारा इंतजार कर रहे, तुम लोगों को वह नीचे बुला रहे हैं। अब धनखड़ और उसके दोस्त जब नीचे पहुंचे तो धनखड़ के दोस्तों ने जो बयान दिया उसके मुताबिक सुशील कुमार पिस्टल लिए हुए था और अपने होंडा सिटी कार में बैठा था। उसने पिस्टल दिखाकर धनखड़ और उसके दोस्तों को कार में बैठने का इशारा किया और जब ये लोग कार में बैठे तो उसके बाद वो लोग छत्रसाल स्टेडियम की ओर बढ़ चले। छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे जहां पे सुशील कुमार की तूती बोलती थी। वहां पहुंचने के बाद सुशील कुमार ने धनखड़ और उनके दोस्तों को धमकाते हुए बोला कि तुम लोग मेरे फ्लैट को दखल करना चाहते हो, जिस पर उनके दोस्तों ने और धनखड़ ने यह कहा कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, बस किराए की अभी दिक्कत चल रही है, वह भी जो है कुछ दिन में किराया आ जाएगा तो उनको मिल जाएगा। अब इसके बाद दोनों के बीच में बात वहाँ पे बढ़ती गई, कहासुनी बढ़ती गई। फिर धनखड़ और उनके दोस्तों को बहुत पीटा गया और उसी बीच वहाँ पे 2 फायरिंग भी हुई। किसी ने पीसीआर को फ़ोन कर दिया और बोला कि छत्रसाल में फायरिंग हुई है। जब पीसीआर वहाँ पे पहुँची तो ये लोग वहाँ घायल पड़े थे, धनखड़ और उसके दोस्त। अब यहाँ पे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। धनखड़ की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी तो उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुलिस यहाँ पर धनखड़ का बयान तो नहीं दर्ज कर पाई, लेकिन उसके दोस्तों का बयान यहाँ पे पुलिस ने दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि धनखड़ के पिताजी खुद दिल्ली पुलिस में हैं, लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि वे दिल्ली पुलिस में महज एक कांस्टेबल हैं, यानी कि बहुत छोटे ओहदे पर हैं। अब दिल्ली पुलिस के सामने समस्या यह थी कि जो दिल्ली पुलिस के छोटे अफसर थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे, उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरों द्वारा।
इन बड़े अफसरों द्वारा यह बोला जा रहा था कि सुशील कुमार पे ना तो मर्डर का चार्ज लगाया जाए और ना ही किडनैपिंग का चार्ज लगाया जाए, क्योंकि अगर ये चार्जेस लगते और सुशील कुमार को सज़ा मिल जाती इन चार्जेस पे तो सज़ा काफ़ी गंभीर होती। लेकिन अंततः हमने देखा कि सुशील कुमार पे ये सारे चार्जेस भी लगे और उस पर एफआईआर भी हुआ। अब दूसरी समस्या पुलिस के सामने यह थी कि केवल 2 लोगों के बयान पर सुशील कुमार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना भी सही नहीं था। तो पुलिस वालों ने और तफ्तीश शुरू की। छत्रसाल स्टेडियम में जो और भी जूनियर रेसलर्स थे, पुलिस ने उनको अपने कॉन्फिडेंस में लिया और बोला कि अगर कोई रिकॉर्डिंग, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर उनके पास है तो वो पुलिस को सौंप दें। उनका नाम सामने नहीं लाया जाएगा, बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। और पुलिस का ये जो ट्रिक था वो काम कर गया। दिल्ली पुलिस का यहाँ पे यह कहना है कि उन्हें कुछ ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगे हैं जिनमें साफ साफ सुशील कुमार को मौकाए वारदात पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ सुशील कुमार को इन वीडियो क्लिप्स में पीटते हुए भी देखा जा सकता है, यानी कि जो सुशील कुमार हैं वो धनखड़ को पीटते हुए भी नजर आए हैं इन वीडियो क्लिप्स में। मतलब अब सुशील कुमार के खिलाफ एक सफिशिएंट एविडेंस हो गया था दिल्ली पुलिस के पास। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने और भी तफ्तीश की सुशील कुमार को लेके, तो उन्होंने यह पाया कि सुशील कुमार का संपर्क पिछले कुछ सालों से दिल्ली हरियाणा के कुछ कुख्यात बदमाशों से भी था। उनके साथ सुशील कुमार का उठना बैठना था। ये लोग एक साथ मिलकर दिल्ली में जो भी विवादित फ्लैट्स वगैरह होते थे उन पे कब्जा करने का काम भी करते थे। इसीलिए कहा गया है कि संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। हमने देखा कि किस तरीके से सुशील कुमार का यहाँ पे संगत खराब हुआ और संगत खराब होने के कारण ही ये जो दिन था सुशील कुमार को देखना पड़ा। अब छत्रसाल स्टेडियम में हुए इस घटना के बाद सुशील कुमार लगातार फरार चल रहा था और दिल्ली पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे सुशील कुमार ने कोई गलती नहीं की थी तो वो आखिर भाग ही क्यों रहा था। वो पुलिस के सामने आता और अपना भी पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया सुशील कुमार ने। सुशील कुमार पर 1 लाख का और उसके दोस्त अजय पर 50,000 का इनाम भी रखा गया दिल्ली पुलिस द्वारा कि जो भी लोग इन दोनों के बारे में खबर देगा उनको ये इनामी राशि दी जाएगी। अब 4 मई से लगातार ये जो छुपन छुपाई का खेल चल रहा था पुलिस और सुशील कुमार के बीच में, ये अंततः खत्म हुआ और आज सुशील कुमार और उसके दोस्त अजय को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। एक समय था जब सुशील कुमार के नाम पे हर एक भारतवासी का सर गर्व से उठ जाया करता था, सीना चौड़ा हो जाया करता था। लेकिन आज एक समय है जब सुशील कुमार के नाम पे हर एक भारतवासियों का सर शर्म से झुक जा रहा है। सुशील कुमार पुलिस की अब गिरफ्त में है, इस पे मुकदमा भी चलेगा और जो भी फैसला आएगा उसका हम सभी को इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है हमारे सिस्टम पर, और सवाल यह है कि पुलिस के बड़े अफसर आखिर क्यों बचाना चाहते थे सुशील कुमार को। क्या हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है आज की डेट में? इसके साथ ही साथ इस घटना से हम सबको एक सीख भी मिलती है, और सीख यह मिलती है कि शोहरत और दौलत अगर मिले तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसे बचाना सीखना चाहिए। क्योंकि सुशील कुमार की ये जो कहानी है वह बहुत कुछ बयां करती है और समझदार के लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है। तो चलिए एक नई कहानी के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।